कई कवाने निकलवाना पड़ेगा, बच्चादानी कम वो है, फैल रही है भीतर भीतर, रसौरी है। डॉक्टर बोले कि इसको निकालेंगे तो ये फिर फैलेगी, तो इससे तो बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, तो बच्चादानी निकाल। यहाँ पर 3 समुदाय हैं हमारे जाटव यहाँ के, उनकी 6 की बच्चादानी निकली हुई है, औरों की हमें नहीं। मेरे हैं और मम्मी के हैं, पापा के हैं, भाई के हैं और ताउन के हैं, चाचा के हैं, सबके हैं, चाची के भी हैं। पथरी? हाँ जी। पेट में जलन सी होती थी और वो तो चेकअप कराया था, उसमें पथरी आई। पथरी थी बस पेट में और दर्द होता था, परेशानी होती थी। दर्द उठता फिर बंद हो जाता है, फिर मैं दवाई खाता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज के शो की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ, एक ऐसी खबर जिससे हमारा और आपका सरोकार सीधे तौर पर है। ग्राउंड पर जाकर तैयार की गई ये पड़ताल हमको और आपको सतर्क करती है, सचेत करती है हमारे आसपास बढ़ते एक ऐसे खतरे से जिसकी चपेट में शहर में रहने वाला हर एक शख्स कभी भी आ सकता है। दरअसल बात बढ़ते औद्योगिकीकरण के साइड इफेक्ट्स की है। विकास जरूरी है, पर क्या किसी की जान से बढ़कर? आपको हमारे साथी परिमल कुमार की यह रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसमें परत दर परत खुलती है एक खोखले और जानलेवा मॉडर्नाइजेशन के दावों की। यह खबर भले ही दिल्ली से सटे नोएडा के गांव की है, लेकिन यह कहानी देश के किसी भी हिस्से की हो सकती है जो बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो बात यह है कि नोएडा में एक ऐसा गांव है जहां पर बीते कुछ सालों में दर्जन भर महिलाओं की बच्चेदानी को निकालना पड़ा है। यही नहीं, बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे मासूमों को कम उम्र में ही पथरी की शिकायत हो गई है। यमुना नदी और हिंडन नदी के किनारे बसे नोएडा के मुमनाथल गांव से परिमल कुमार की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। करीब 2 साल पहले लंबे समय से दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टरों को रामेश्वरी देवी की बच्चेदानी निकालनी पड़ी। अरे रसौरी बताई, रसौरी आई अंदर, खून चढ़ो 2 बोतल, तो बच्चेदानी निकलवानी पड़ी। हाँ, बच्चेदानी निकलवाई। क्या बोला डॉक्टर ने कि बच्चेदानी निकलवाना ही अंतिम विकल्प है, मतलब निकलवाना ही पड़ेगा? हाँ, नो कई कवाने निकलवाना पड़ेगा, बच्चादानी कम वो है, फैल रही है भीतर भीतर, रसौरी है। नोएडा के मोमनाथल गांव में ये समस्या सिर्फ रामेश्वरी की नहीं, डिंपल को भी बच्चेदानी निकलवानी पड़ी। बीमारी की शिकायत के बाद डॉक्टर ने कैंसर की बात कही और बच्चेदानी निकलवाना आखिरी विकल्प। डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर से बोला मेरे के बच्चादानी मतलब निकलवाओ, इसी को निकाल दो रसौरी को। तो डॉक्टर बोले कि इसको निकालेंगे तो ये फिर फैलेगी, तो इससे तो बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, तो बच्चादानी निकाली। यहाँ पर 3 समुदाय हैं हमारे जाटव यहाँ के, उनकी 6 की बच्चादानी निकली हुई है, औरों की हमें नहीं पता। 6 आप लोग के जाटव समुदाय में? हाँ जी, 6 हमारे यहाँ पर, उनकी पता है, औरों की नहीं पता हमें। बच्चेदानी निकलवाने और इससे जुड़ी आप बीती की कहानियां तलाशने हम निकल पड़े वाल्मीकि टोले की तरफ। मुलाकात 75 साल की राजवती से हुई, जो प्रसव कराने वाली दाई का काम करती हैं। बच्चेदानी निकलवाने वाली 9 महिलाओं की कहानी इनकी जुबानी। वाल्मीकि और गुर्जर समाज में कितने की बच्चेदानी निकालनी पड़ी है अम्मा? कितने लोग हैं? 9 लोग? 9 हो गए जी। कौन कौन? किसकी की बहू? एक रणवीर की बहू है, एक महावीर की है, एक सरदा की है और एक आकी है, मही की, पालू की, ऐसे हैं ये। नेहपाल बता तो दिया, नेहपाल, अमरपाल की। करीब 800 की आबादी वाले मोमनाथल गांव में परेशानी महज बच्चेदानी निकलवाने तक नहीं सिमटी, समस्या पथरी की भी है। 10वीं में पढ़ने वाली निशा को पथरी है, यही समस्या परिवार में 5 और लोगों को है। किस किस को है परिवार में? मेरे हैं और मम्मी के हैं, पापा के हैं, भाई के हैं और ताउन के हैं, चाचा के हैं, सबके हैं, चाची के भी हैं। पथरी? हाँ जी। तो एक ही परिवार में 6 लोग? हाँ। दूसरी में पढ़ने वाली नन्ही वंशिका को भी इस छोटी सी उम्र में
पथरी है। पेट में जलन सी होती थी और वो तो चेकअप कराया था, उसमें पथरी आई पेट की थैली में। और कितने दिन पहले आई? आते 2 महीने पहले। 7 साल का कृष्णा हो या फिर 10 साल की तनु, बीमारी से ये बच्चे भी अछूते नहीं। क्या किस तरह की दिक्कत थी आपको? पथरी थी बस पेट में, और दर्द होता था, परेशानी होती थी और निकल जाती थी, फिर और होती है। दर्द उठता फिर बंद हो जाता है, फिर मैं दवाई खाता हूँ। तो पथरी है? हाँ? हाँ, किसने बताया? मेरे डॉक्टर ने। नोएडा का मोमनाथल गांव यमुना और हिंडन के बगल में है। इन नदियों में मौजूद जहरीले हेवी मेटल्स की पुष्टि एम्स ने हमारी खबर हेवी मेटल्स की मार, लोग हो रहे बीमार रिपोर्ट में भी की थी। मुमकिन है कि लोगों के हैंडपंप से निकल रहा पानी दूषित हो और इसकी दर्द गांव वाले झेल रहे हैं। जब एक ही तरह की समस्या छोटे से गांव में बड़ी आबादी के साथ हो रही हो तो फिर परेशानी का सबब है। वजह प्रदूषित पानी है या कुछ और? प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच जरूरी है, खासकर तब जब बड़ी आबादी बीमारी की चपेट में आ रही हो और मानो पूरा गांव बीमार हो रहा हो। नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। जब कोई बीमारी फैलती है तो कुछ ऐसा ही आलम होता है। बड़े से लेकर बच्चे तक और बुजुर्ग से लेकर एक मासूम तक सबको अपनी चपेट में लेती है, क्योंकि अभी तक किसी की जान नहीं गई है इस पूरे प्रदूषण के कारण। इसीलिए बहुत से लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। हमने सोचा कि इस पूरे मामले की पड़ताल की जाए और उन लोगों तक इस खबर को लेकर जाएं जो लोग हुक्मरान हैं, जो लोग उस इलाके से चुनकर आते हैं। इसीलिए जब परिमल कुमार ने ये रिपोर्ट फाइल की कि गांव के ज़्यादातर लोग अब पेट के दर्द की शिकायत कर रहे हैं, किसी को पथरी है तो किसी को बच्चेदानी निकालनी पड़ी है, तो ये इलाका गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में आता है। दादरी के विधायक के पास हम इस मामले को लेकर पहुंचे। उनको हमने बताया कि आपके अपने इलाके में इतना बड़ा एक तरीके से प्रकोप फैल रहा है, क्या करेंगे आप, आपको क्या कहना है? सुनते हैं इन विधायक साहब। मैं तेजपाल नागर, विधायक दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ। अभी एनडीटीवी की सुशील जी द्वारा मुझे मालूम हुआ है कि मोमनाथल गांव जो मेरी विधानसभा दादरी में पड़ता है, उसमें जो पानी है उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिससे यूट्रस में उनको दिक्कत होती है महिलाओं को। मेरे आज संज्ञान में आया है। अभी मैं संबंधित अधिकारियों से मिल करके और इस समस्या को हल कराऊंगा। धन्यवाद। तो विधायक ने यह एश्योरेंस तो दिया कि हम जाएंगे, मुआयना करेंगे। यानी अगर ये रिपोर्ट नहीं फाइल होती तो उस इलाके के विधायक को भी यह नहीं पता था कि उनके इलाके में किस तरीके से प्रदूषित पानी, जिसकी बड़ी वजह लग रही है, इस पूरी बीमारी को पूरे गांव को चपेट में ले रही है। दरअसल परिमल कुमार ऐसी रिपोर्ट्स फाइल करते रहते हैं। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। 24 नवंबर को एनडीटीवी ने हैवी मेटल्स की मार, लोग हो रहे बीमार के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। परिमल कुमार ने उस समय हिंडन और यमुना नदी से पानी लिया था और उस पानी को उन्होंने एम्स को सौंपा। एम्स ने ये पुष्टि की कि एल्यूमिनियम, लेड और मरकरी की मात्रा इस पानी में मौजूद है। यानी यही वो हैवी मेटल्स हैं जिसकी वजह से आम व्यक्ति को बीमारियां हो रही हैं। इसीलिए परिमल कुमार ने हिंडन यमुना किनारे हो रही सब्जियों की खेती को देखा, क्योंकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा सब्जियां पैदा की जाती हैं जिनको बेचा जाता है। बहुत से लोग जो नोएडा और इसके इलाके में रहते हैं, गाज़ियाबाद में, वो इन सब्जियों को कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं। सब्जियों के नमूने उन्होंने लिए थे। इन नमूनों को भी एम्स में जांच के लिए परिमल कुमार ने भेजा था। 1 महीने पहले की बात है। नतीजे चौंकाने वाले रहे। डॉक्यूमेंट्री का यह हिस्सा आपको जरूर देखना चाहिए। अब लगा कि पड़ताल इस बात की भी क्यों न की जाए कि हरी हरी दिखने वाली सब्जियां कहीं आपको और हमको बीमारी तो नहीं दे रही, बीमार तो नहीं कर रही। किस किस चीज की पैदावार होती है यहाँ पर हिंडन के किनारे? ये मूली है जी, और पालक है और मेथी है। बस ये चौलाई। हाँ, चौलाई है। धनिया बो रखा है, और मान लो अब सीजन आ रही है बथुआ के रिंगे, सरसों है, ये सभी आइटम मान लो लगाते हैं। खेत में ग्राहक ले जाते हैं, ग्राहक नहीं ले जाते हैं तो गाजीपुर मंडी घेरते हैं।
ये गाजियाबाद के हिंडन नदी का किनारा है, वो जगह जहाँ पे सब्जियों की खेती होती है। हरी हरी दिखने वाली सब्जियां मुमकिन है कि स्वादिष्ट हों, लेकिन आखिर कितनी सेहतमंद, पड़ताल इसी बात को लेकर। ये जावेद सर हिंडन, यमुना और एक सब्जी मंडी से लिए गए सब्जी के हैं। बैगन वाइट, हाँ वाइट बैगन, ये सब बैगन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से ली है। हम इसको ना ट्रैक करके पॉली बैग्स दे दो। फॉर प्रोसेसिंग वी हैव टू मार्क इट। दो हफ्तों के इंतजार के बाद अब डॉक्टर जावेद से जानते हैं कि आखिर हमारे दिए गए सैंपल में मिला क्या क्या। जो सबसे अलार्मिंग है वेजिटेबल्स में, जो बहुत कंसिस्टेंट भी है हर तरह की सब्जी में वो था, वो एल्युमिनियम है। बहुत अनयूजुअल टॉक्सिसिटी है, जबकि हम पेशेंट्स में भी देखते हैं कि उनके ब्लड में एल्युमिनियम हाई होता है। बट यहाँ पे वेजिटेबल्स में एल्युमिनियम हाई था, लेड भी कुछ सब्जी में हाई था, मैंगनीज कंसिस्टेंटली हाई। हिंडन, यमुना और साहिबाबाद सब्जी मंडी से लिए गए 24 सब्जियों में 21 सब्जियों में निकेल तय मात्रा से ज्यादा मिला, क्रोमियम 22 में ज्यादा, लेड 12 सब्जियों में, मरकरी 6 में और आर्सेनिक 3 सब्जियों में तय मात्रा से ज्यादा आया। ये वो हेवी मेटल्स हैं जिनकी मात्रा फसाई ने सब्जियों में तय कर रखी है। लेकिन फसाई के पास जिन हेवी मेटल्स की मात्रा का कोई पैमाना नहीं, वो भी सब्जियों में मिले। मसलन एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, थैलियम, स्ट्रोंशियम जैसे जहरीले मेटल्स।